हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष उजाले की ओर में। दर्शकों, कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य आपके जीवन को अच्छा बनाना है। आपको ऐसे ज्योतिष वास्तु फेंग शुई के टिप्स देना है जिसकी मदद से आप अपनी समस्याओं का समाधान घर बैठे कर लें। आप अपनी समस्याओं को समझ सकें और उसके अकॉर्डिंग आप उपाय कर सकें। दर्शकों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा परामर्श शुल्क अदा करने के बाद आप फ़ोन पर व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। दर्शकों, कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक और सूचना भी है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे जब भी कोई नया ज्ञानवर्धक वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होगा आपको इसकी जानकारी तुरंत ही हो जाएगी। वीडियो को पसंद आने पर लाइक जरूर किया करें। अपने कमेंट के माध्यम से अपने विचार जरूर आप प्रकट करें और यह वीडियो अपनों के साथ जरूर शेयर करें। उनके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन जब आएगा तो उसकी ब्लेसिंग्स आपको ही मिलेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज ब्लॉक्ड एनर्जी की। जैसे कि आपने टाइटल में देखा है, ब्लॉक एनर्जी से रहें सावधान, जीवन को कर देगी अस्त व्यस्त। जी हाँ दर्शकों, काफ़ी लोग परेशानी में रहते हैं, जीवन उनका अस्त व्यस्त हो जाता है। कोई ऐसी समस्या आ जाती है जिसका समाधान करने पर भी समाधान नहीं हो पाता है। हालांकि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो पाए, लेकिन फिर भी कई बार हम उपाय कर रहे होते हैं, प्रयोग कर रहे होते हैं, जीवन में अच्छी मेहनत कर रहे होते हैं, उसके बावजूद भी हमारी समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रहती हैं। कारण है ब्लॉक्ड एनर्जी। अब क्या है यह ब्लॉक्ड एनर्जी? दर्शकों, पूरा पूरा ब्रह्मांड जो है वह ऊर्जा से संचालित होता है। दो प्रकार की ऊर्जा रहती है, एक पॉजिटिव ऊर्जा रहती है और एक नेगेटिव ऊर्जा रहती है। पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक ऊर्जा और नेगेटिव यानी नकारात्मक ऊर्जा। इनके मेल से ही यह सारी दुनिया चलती है, पूरा ब्रह्मांड चलता है। दर्शकों, यदि किसी भी स्थान की एनर्जी, जो भी वहाँ पर एक ऊर्जा का फ्लो होना चाहिए, वह अवरुद्ध हो जाता है, ब्लॉक्ड हो जाता है, वह एनर्जी मूवमेंट नहीं कर पाती, तो उसे हम ब्लॉक्ड एनर्जी का नाम लेते हैं। ब्लॉक्ड एनर्जी में वह कुछ भी हो सकता है जो जिस भी स्थान पर मूवमेंट नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंद घड़ी भी ब्लॉक्ड एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन करती है। कोई आपने वाद्य यंत्र लिया, कोई आप गिटार लेकर आ गए और उसे आपने ज्यों का त्यों रख दिया, हिलाया डुलाया तक नहीं, वह भी आपके लिए एक ब्लॉक्ड एनर्जी का कार्य करता है। कुछ कपड़े आप यूज़ किया करते थे, अब उन कपड़ों को आपने ज्यों की त्यों रख दिया है, कई सालों से वह पड़े हैं, वह भी ब्लॉक्ड एनर्जी का कार्य करते हैं। दुकान में कोई ऐसा सामान आया जो बिका नहीं, आपने उसकी मतलब कार्टून में पैक किया और उससे साइड पे रख दिया कि जब कोई ग्राहक आएगा तब हम उसे दिखाएंगे और वह बिकेगा। वो सामान जो डेड स्टॉक है, लाइक वो डेड एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, जिससे आपको समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा स्थान जहाँ पर ऊर्जा का फ्लो अच्छे से नहीं हो रहा है, कोई बंद मकान पड़ा हुआ है उदाहरण के लिए, जहाँ पर ना सूर्यदेव का प्रकाश आ रहा है, ना वहाँ पर कोई क्रॉस वेंटिलेशन हो रही है, तो वहाँ पर बैड एनर्जी का निर्माण होना शुरू हो जाता है। एनर्जी वहाँ की अवरुद्ध हो जाती है, जिसके चलते वहाँ से नेगेटिविटी बननी शुरू हो जाती है और जो भी उस स्थान का, उस मकान का मालिक होता है, उसे वह प्रभावित करती है। अब प्रभावित वह हेल्थ के इशू दे सकती है, धन का इशू ला सकती है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम ला सकती है, आपके कैरियर में बाधा ला सकती है, आपके मान सम्मान यश में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। मतलब समस्या कोई भी क्रिएट कर सकती है। जिस स्थान पर वह ब्लॉक्ड एनर्जी बनेगी, उस स्थान के देवता उस स्थान के तत्व को प्रभावित करेगी और जीवन में आपकी वह चीज़ें डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाएंगी। तो आज हम आपको यह बताने वाले हैं कि आपको अपने घर के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर, दुकान के अंदर और अपने अंदर भी ब्लॉक्ड एनर्जी को ढूंढना है और उसे रिमूव करना है। एनर्जी को रिफ्रेश करते रहना चाहिए। आपने सुना भी होगा कि चलता हुआ पानी अच्छा रहता है और जहाँ एक स्थान पर पानी खड़ा रहता है वह सड़ जाता है। आपके थॉट्स जो आप आपके अंदर विचार चलते रहते हैं, कोई मान लो घटना घटी और आपने उसको अपने दिल पे ले लिया, वो वहाँ स्टक हो गई एनर्जी, वह आपकी हेल्थ को परेशान कर सकती है, आपके लिए परेशानी का कारण बना रहेगी। इसलिए अपने ऊर्जा चक्र को भी जागृत करने के लिए, और कहीं पर वह एनर्जी स्टक हो गई, जिस ऊर्जा चक्र को वह डिस्टर्ब करेगी, आपके उस जीवन से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं
उनको प्रभाव होना शुरू हो जाएगा, वह प्रभावित होंगे। इसलिए आपको आज से ही अपनी ब्लॉक्ड एनर्जी को चेक करना है, यानी कि किस स्थान पर एनर्जी ब्लॉक हो रही है, क्योंकि ब्लॉक एनर्जी नेगेटिव ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है और आपके लिए वह नेगेटिविटी बन जाती है। तो आपको दर्शकों आज से ही अपने अंदर से और अपने आस पड़ोस से, यानी कि जो आपका आस पड़ोस आपके घर के अंदर ही है, यानी कि जिस स्थान पर आप बैठते हैं, जहाँ पर आप सोते हैं, जहाँ पर आप खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, या जिस स्थान पर आप काम करते हैं, या कोई आपका फैक्ट्री है, दुकान है, वहाँ पर ब्लॉक्ड एनर्जी को ढूंढें। जो भी चीज़ें बंद पड़ी हुई हैं, खराब हैं, कोई खराब ट्यूबलाइट है किसी स्थान के ऊपर, मान लो पूर्व दिशा के अंदर कोई ट्यूबलाइट लगी हुई है और वह खराब है, तो यकीन मानना स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आनी शुरू हो जाएंगी। उत्तर दिशा में मान लो कोई खराब ट्यूबलाइट लगी हुई है और वह आपके धन के रास्ते बंद कर देगी, आपके कैश फ्लो को डिस्टर्ब कर देगी। ये आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया जा रहा है, सरल भाषा में समझाया जा रहा है। ऐसी अनेकों चीज़ हो सकती हैं, वो आपने खुद से ढूंढनी है। हम यहाँ पर आपको 2 4 5 10 चीज़ें बता सकते हैं, लेकिन वहाँ आपके घर के अंदर ऐसी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जो ब्लॉक्ड हों, जहाँ पर एनर्जी का फ्लो ढंग से नहीं हो रहा है। अब क्या करें? सबसे पहले तो आपको वो चीज़ें ढूंढनी है जिनका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जो बंद पड़ी हैं। उदाहरण के लिए आपने कुछ बुक्स ली जो आपकी फील्ड से संबंधित हैं, जो आपके कैरियर से संबंधित हैं, आपने उनको एक बार पढ़ा और रख दिया, और आज 4 साल हो गए और आपने उनको देखा तक नहीं है। धूल, जहाँ पर भी धूल जमनी शुरू हो जाए, जिस किसी स्थान पर, जिस किसी क्षेत्र में, तो यकीन मानना वह क्षेत्र धूमिल होना शुरू हो जाता है, यानी कि उसकी जो एनर्जी है वह डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है। ब्लॉक्ड एनर्जी वहीं पर ही बननी शुरू हो जाती है और फिर नेगेटिविटी का निर्माण होता है। आशा करते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा। अब करना क्या है? एक तो धूल मिट्टी बिल्कुल ना जमने दें, दूसरा मूवमेंट करते रहें, फर्नीचर है इधर उधर हिलाते रहें, डुलाते रहें। कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको आप प्रयोग में नहीं ला रहे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास समय नहीं है, आपने बुक्स रख रही हुई हैं, तो आप उनको साफ सुथरा कर सकते हैं। कभी कभार 2 महीने में 3 महीने एक बार उन बुक्स को एक बार खोल के देख सकते हैं, परख सकते हैं उनके पन्ने, उससे भी सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। जो ब्लॉक्ड एनर्जी है वो रिलीज हो जाएगी वहाँ से, और जैसे ही ब्लॉक्ड एनर्जी रिलीज होगी, आपको एक मतलब ताजगी का एहसास होगा। आपको अपने जीवन में आ रही रुकावटों से धीरे धीरे मुक्ति मिलने शुरू हो जाएगी। हर क्षेत्र किसी ना किसी ग्रह की ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है, और कोई ना कोई वस्तु किसी ना किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। अगर आपके घर में वह वस्तु डिस्टर्ब हो रही है, उसका सीधा संबंध आपके जीवन के किसी क्षेत्र से, किसी ग्रह से है, और ग्रह आपके जीवन को चलाते हैं। सीधा सा कनेक्शन है। ज्योतिष वास्तु फेंग शुई के माध्यम से आप अपनी समस्याओं का समाधान घर बैठे कर सकते हैं। बस यह वीडियो जरूर देखा करें। अब आपने अपनी ब्लॉक्ड एनर्जी को देखना है, कमेंट में आपने जरूर बताना है। एकदम आप नज़र दौड़ाइए अपने घर में, ऑफिस में, मकान में, कहीं पे भी आपको ब्लॉक्ड एनर्जी लगती है जिसको आपने छेड़ा नहीं है, जिसको आपने साफ नहीं किया काफ़ी समय से, तो इसलिए आप उसे देखें और अपने उसको रिफ्रेश करने का प्रयास करें, उसकी साफ सफाई कर दें, उसके स्थान में परिवर्तन कर दें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें करने के बाद आपको ताजगी मिलनी शुरू हो जाएगी। आपका जीवन जो अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है उसमें सुधार होगा। तभी ये ज्योतिष के उपाय भी कामयाब होते हैं, तभी वास्तु भी अच्छे से काम करती है। आपकी नॉलेज तभी आपके लिए काम करती है जब आप उस नॉलेज को अप्लाई करते हैं। दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से आपको यह जानकारी दी गई है, अपनों के साथ जरूर शेयर करिएगा। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चैनल डिस्कशन के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। आज ही अपने घर से ब्लॉक्ड एनर्जी को अलविदा कहें। हरिओम हरिओम हरिओम।